और स्ट्रगल क्या आई सबसे ज़्यादा, एक्सेप्ट फॉर कि हाँ ठीक है कि पेरेंट्स का सपोर्ट अगर नहीं होता तो शायद आप आज जिस पोजीशन पे हैं वो नहीं होते या करियर के अंदर, तो उसके अलावा क्या स्ट्रगल? देखिए, लोगों को तो स्ट्रगल का पता ही कोई नहीं है ना। हाँ, कि क्योंकि हमारी कंट्री में जो लड़का नीचे से खेलता हुआ था, उस मेन स्ट्रगल तो वो होती है, वो किसी को आइडिया ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। अब जिस तरह मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, साइकिल तक नहीं थी हमारे पास, ठीक है, मोटरसाइकिल इतनी अरसे के बाद आई। अब जब मोटरसाइकिल भी नहीं थी तो मुझे याद है कि हम ग्राउंड जाते थे, तकरीबन 3-3 बसें चेंज करके जाते थे, ठीक है, मतलब एक ग्राउंड में पहुंचने के लिए 3-3 बसें हम चेंज करते थे। मतलब एक बस अपने इलाके से ली, थोड़े से वक्फे पे जाके उतरे, वहां से दूसरी ली, फिर वो वहां तक जाएगी, वहां से तीसरी ली। अच्छा, उसके बाद मैच खेला, पैशन इतना था, कोई थकावट कोई पता ही नहीं चलता था। कितनी दफा ऐसा होता था कि किट बैग हाथ में होता था, बस वाला हमें चढ़ाता ही नहीं था, बस में बिठाता ही नहीं था। वो कहता था कि यार एक का टिकट है और तुम 2 किट बैग रखोगे, तुम 2-3 की टिकट मार जाओगे। क्योंकि आपने किट बैग तो सीट पे कभी इस तरह किया, बिल्कुल, कभी कभी इस तरह होता था कि अब ये सोचे 3-3 बसें बदलने के साथ साथ ये सब भी चीजें होती और थी। पॉकेट मनी कितनी मिलती थी उस वक्त? कुछ भी नहीं, कोई 100 रुपया, 50 रुपया, 150 रुपया मिलता था, और क्या मिलता था? कोई इतने पैसे नहीं मिलते, सिर्फ हमें उसके किराए के पैसे मिलते थे बस के। मुझे याद है कि हम अम्मी से कहते थे कि इतने पैसे जाने में लगेंगे, इतने पैसे आने में लगेंगे। तो इस तरीके से हमने क्रिकेट खेली। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता था कि किट बैग हमारा बस के अंदर पड़ा हुआ है, नीचे जो लोग थे उनको कहते थे यार दरवाजे के बाद किट बैग रखा हुआ है, यहाँ जरा रहने दो, या कभी आगे जाके बैठ जाते थे, ठीक है ना, या कभी छत पे बैठ जाते थे जाके। तो वापसी में भी थके हुए ये सब कुछ करना तो बड़ा मुश्किल काम था यार, बड़ी मेहनत की है।